कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमारे सामने है। तो जितने भी लोग हैं हम सभी जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, किसके इशारों पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो देखते हैं, ये सत्य नहीं है। इस संसार का जो भी उद्देश्य है बनाने का, परमात्मा भगवान गुरुओं का, तो वो उद्देश्य ही यही है कि जितने भी हम प्राणी लोग इस संसार में मानव शरीर लेकर पैदा होते हैं, तो वे यहाँ से मुक्ति मोक्ष की यात्रा करें और इसी जन्म में गुरु की तपस्या के बल पर, प्रताप से हम सभी को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। तमंग कम्युनिटी के लिए कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ लोगों में हेट है, घृणा है। वे चाहते नहीं है, वो तोड़ के रखना चाहते हैं, कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं इस कम्युनिटी को, जबकि गुरु एक कम्युनिटी के नहीं है, पूरे संसार के हैं। हमें तो ये इसमें दृढ़ विश्वास है। आप गुरु को किसी परिधि में नहीं बांध सकते या किसी कानून के अंतर्गत नहीं बांध सकते। उनके लिए कानून जो है वे अलौकिक कानून होते हैं, परमात्मा भगवान के अलग कानून होते हैं। साइंस पढ़ने के बाद कि कुछ शरीर के तत्व होते हैं जिनकी आपूर्ति नहीं होती बिना मांसाहारी खाए हुए। तो कई तरह के मन में प्रश्न थे, तो मैंने भी कुछ अपने आहार में बुरा आचरण अपना लिया था। तो गुरु के बाद, गुरु के वचनों को सुनने के बाद मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने दूध भी छोड़ दिया, प्याज, लहसुन, हल्दी, जो और जो गुरु ने जिस तरह से जीवन को अपनाने के लिए बोला, फिर हम वैसे वैसे फॉलो करते गए। जैसे जैसे गुरु ने बोला आहार आहार में कैसे सुधार करना है, क्या क्या करना है। बहुत सारे पाप कर्म मैं कर रहा था, मैं लिप्त था, तो धीरे धीरे हमने वे सभी त्यागे। Good TV. Do good, be good. Good morning, ma'am. Good morning, sweetie. By the way, happy birthday. Oh, thank you so much, ma'am. तिमीलाई आज म स्पेशल ठाउँमा लिएर जान्छु। कता? सरप्राइज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरो स्पेशल दिनहरूको रोजाइ आमा बेकरी, अनि तपाईको नि आमा बेकरी, स्वाद पनि स्वास्थ्य पनि। अतुलजी, स्वागत छ हजुरलाई। ओके, रामबहादुर बमजन गुरु हुनुहुन्छ, तपाईँले गुरु मान्नुहुन्छ, भगवान मान्नुहुन्छ, उहाँको भक्त हुनुहुन्छ, राइट? यस। कहिलेदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ यो मैत्रीय धर्ममा? उहाँलाई कहिलेदेखि फलो गर्नुभएको? मेरे को अभी 11 साल हो गए गुरु को फॉलो करते, 11 से भी ज्यादा साल हो गए। जब गुरु तपस्या 6 साल के लिए निर्जल निराहार तपस्या में गुरु विराजमान थे, तो तब डिस्कवरी पर भी देखा था और भारत के कुछ न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में भी गुरु की काफी चर्चा हो रही थी। तो उस समय मैं दिल्ली में एक जॉब में था, तो उस समय मैंने गुरु ट्रेन से फिर मैं रक्सोल से गुरु के स्थान तपस्या स्थल पर गया था। तो वहां पर मैंने गुरु के दर्शन किए थे। तब से मैं गुरु को पूरा फॉलो कर रहा हूँ। ओके, यहाँ जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो त्यो सबै प्रोग्रामहरूमा तपाईँ आउनुहुन्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन पाएको थिएँ मैले, हो? नहीं, सभी में मैं नहीं आ पाया। मतलब जो 17 दिन की पूजा हुई थी काठमांडू में, 13 दिन की पूजा, उसमें मैं था। कुछ पूजा जो प्रोग्राम में थे, तो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई गुरु कस्तो लाग्यो त? के कुराले गर्दा चाहिँ तपाईले गुरुलाई रेस्पेक्ट गर्नुभयो, मान्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईलाई? मेरे लिए थोड़ा ये जो जर्नी रही है वो थोड़ी अलग रही, क्योंकि मेरे तो गुरु मैंने देखते ही पहचान लिया था। मैं पशुपतिनाथ के लिए गया था वहां पर, काठमांडू भी। तो उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कि भगवान तो यहाँ पर विराजमान है, आ चुके हैं। उससे पहले मैं गीता की पाठ सभी 18 अध्याय में उनको डेली मैं जाप करता था। सेकंड गीता का अध्याय मैंने लगातार पढ़ा।
तो गुरु को देखते ही मेरे मन में कोई शंका रह ही नहीं गई थी कि ये भगवान दोबारा अवतरित हो गए हैं और अब समय आ गया है। तो बाकी ये भगवान की लीला है। फिर गुरु के वचनों को समझने के बाद, सुनने के बाद मन में दृढ़ता आती गई। तो जैसे जैसे गुरु ने बोला आहार आहार में कैसे सुधार करना है, क्या क्या करना है, बहुत सारे पाप कर्म मैं कर रहा था, मैं लिप्त था। तो धीरे धीरे हमने वे सभी त्यागे और सात्विक जीवन शैली को अपनाया जैसे गुरु के अनुसार। ओके, भनेपछि गुरुले जुन खालको एउटा शिक्षा दिनुभयो अथवा त्यो आचरणका कुराहरू, जीवनशैलीका कुराहरू, खानपानका कुराहरू सबै गुरुले भनेको अनुसार नै तपाईँले फलो गर्दै जानुभयो। तपाईँले भन्नुभयो त्यो लाइक पाप कर्म अथवा त्यो खालको गलत आचरण मैले अपनाइरहेको थिएँ भन्नुभयो होइन। अगाडि कस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो र पछाडि गुरुलाई भेटेपछि के चेन्ज भयो तपाईँको लाइफमा? देखिए, पहले तो जैसे अंडा खाना हुआ या मांस खाना हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये पाप है या पुण्य है, क्योंकि बहुत सारे मन में विचार आते थे कि साइंस पढ़ने के बाद कि कुछ शरीर के तत्व होते हैं जिनकी आपूर्ति नहीं होती बिना मांसाहारी खाए हुए। तो कई तरह के मन में प्रश्न थे। तो मैंने भी कुछ अपने आहार में बुरा आचरण अपना लिया था। तो गुरु के बाद गुरु के वचनों को सुनने के बाद मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने दूध भी छोड़ दिया, प्याज, लहसुन, हल्दी, और जो गुरु ने जिस तरह से जीवन को अपनाने के लिए बोला, फिर हम वैसे वैसे फॉलो करते गए। समय लगा लेकिन धीरे धीरे हमने सब त्याग दिया। ओके, जस्तो अहिले जसलाई तपाईँले गुरु मान्नुभयो उहाँको कारणले गर्दा मेरो लाइफमा चेन्ज पनि आयो पनि भन्नुभयो। उहाँलाई अहिले बलात्कारको अनि हुन्छ नि मान्छे चाहिँ बेपत्ता पारिएको, मान्छे मारिएको जस्ता एकदमै तुच्छ किसिमको आरोपहरू, जघन्य अपराधको आरोपहरू चाहिँ लागेका छन् र आज पूर्वपक्षको लागि थुनामा लगिएको छ होइन। यो न्युजले तपाईलाई कस्तो असर पारेको छ अथवा यो विषयलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? देखिए, जो भी गुरु को फॉलो करते रहे हैं, जिनने गुरु को समझा है, इतने सालों में फॉलो करने की कोशिश की है, गुरु को तपस्या करते देखा है, तो उनके मन में तो कोई भी शंका है नहीं। और देखिए, ये स्वाभाविक भी है। धर्म जिस तरह से फैलता है, तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ राक्षस होना स्वाभाविक है। तो ये गुरु के ही वचन है। तो हम अब इन सब चीजों से आदी हो चुके हैं। हमें पता है कि ऐसी चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक संसार में सत्य धर्म पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता। तो गुरु अपने प्रयत्न में जितना लगे हुए हैं, तो हम सबको पता है कि गुरु ने कितना किया है। वे उनके बारे में जितना शब्दों में बखान किया जाए उतना कम है। वे करुणा निधान है। वे मतलब सर्व परमात्मा गुरु के समष्टिगत रूप है। तो गुरु के बारे में क्या बोले हम, आप स्वयं गुरु के साथ रहकर उनके वचनों को सुनकर सभी समझ सकते हैं कि हमारे परमात्मा भगवान अब स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हैं। उन्होंने इस संसार को दोबारा से इतनी लंबी आयु देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया है। हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्मों से बचाने के लिए दोबारा से इस पृथ्वी पर जो मानव रूप में लोगों ने जन्म लिया परमात्मा गुरुओं की अनुकंपा से, तो उन्हें सभी को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो, सभी जीवों को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। इस संसार का जो भी उद्देश्य है बनाने का परमात्मा भगवान गुरुओं का, तो वो उद्देश्य ही यही है कि जितने भी हम प्राणी लोग इस संसार में मानव शरीर लेकर पैदा होते हैं, तो वे यहाँ से मुक्ति मोक्ष की यात्रा करें और इसी जन्म में गुरु की तपस्या के बल पर प्रताप से हम सभी को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। ओके, जस्तो तपाईहरुले यति धेरै उहाँको गुणगान गाइराख्नु भएको छ, गुरु भनिराख्नु भएको छ हैन, सम्मान गरिराख्नु भएको छ, भगवानै भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले। तर उहाँलाई त बलात्कारको आरोप लागेको छ नि त, रेपको आरोप लागेको छ नि त
यो चाहिँ कतिको सही हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ये तो हमसे पूछने का प्रयोजन मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हम तो कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमारे सामने है। तो जितने भी लोग हैं हम सभी जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, किसके इशारों पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो देखते हैं, ये सत्य नहीं है। यसमा सत्यता छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जस्तो अब अस्ति तपाईँले न्युजहरूमा अहिले देखिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ होइन, मलाई हतकडी लगाएर अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा लगेको छ होइन, यो दृश्यहरू देखिराख्दा आज तपाईँले भगवान मानेको व्यक्तिलाई त्यो खालको गतिविधि भइरहेको देखिराख्दा चाहिँ के भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई? देखिए, जब गुरु के ऊपर कोई भी आरोप नहीं था, कोई भी किसी भी किस्म का आरोप नहीं था, तब भी गुरु ने जहाँ तपस्या की थी, हमारा वो जो पूजा स्थल था उसको भटका दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। तो ऐसा लगता है कि एक कुंठा है, एक मतलब तमंग कम्युनिटी के लिए कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ लोगों में हेट है, घृणा है। वे चाहते नहीं है, वो तोड़ के रखना चाहते हैं, कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं इस कम्युनिटी को, जबकि गुरु एक कम्युनिटी के नहीं है, पूरे संसार के हैं। हमें तो ये इसमें दृढ़ विश्वास है। तो जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे उनकी मंशा यही है कि वो देखना नहीं चाहते किसी भी तरह से इस कम्युनिटी का उद्धार किसी भी तरह से होता है। तो देखो, भगवान ने जब इतने सारे तमंग कम्युनिटी के लोगों को, जो मांस मीट भी खाते थे, मांस खाते थे, सभी तरह के कार्यों में लिप्त थे, उन सभी को उन्होंने मांस खाना छुड़वा दिया, दूध तक भी गुरु ने छुड़वा दिया, दूध दही। तो मतलब आप ये विचार करके देखिए कि भाई गुरु ने, अगर गुरु का प्रयोजन ये तुच्छ चीजें होता, जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो गुरु के लिए तो बहुत आसान था कि वो बुद्धिस्ट बनकर रहते। जैसे दलाई लामा वाले बुद्धिस्ट लोग आकर ये कहते थे ये हमारे शिष्य हैं, तो हजारों शिष्य तो उस समय गुरु के बन ही गए थे। क्यों गुरु को ऐसा लगा कि वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे? तो उन्होंने तो ज्ञान जो प्राप्त किया वो वैसे का वैसा रखा। तो उसके बाद वे लोग जो उस ज्ञान को पचा नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, या फिर गुरु के प्रति केवल इस आधार पर वो गुरु के साथ थे कि गुरु अगर यदि अपने आप को बुद्धिस्ट बोलेंगे या दलाई लामा का शिष्य बोलेंगे तभी वो गुरु के शिष्य बनेंगे। गुरु ने ऐसा नहीं किया, गुरु ने जो सत्य है वैसा का वैसा रखा। तो ये अब सभी के ऊपर है कि भाई आप किसी तपस्वी को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप उनके अनुसार बोलो। तो गुरु के लिए तो बहुत आसान था, अगर ऐसा ही कुछ गुरु को करना था तो गुरु तो अपने आप को कुछ भी बोल देते, मैं हिंदू हूँ ये बोल देते, मैं बुद्धिस्ट हूँ ये बोल देते, तो हजारों शिष्य उनके वैसे ही बन जाते। लेकिन गुरु ने अकेले से शुरुआत की मैती धर्म में, धीरे धीरे सभी को मैती धर्म में आबद्ध किया। तो हम यहाँ पर, हमें ये नहीं है कि कोई भी हम किसी को फोर्स करें या किसी भी तरह की बात रखकर उसको हमारी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें, ऐसा भी नहीं है। जिसका जैसा मन करता है, जो धर्म वो फॉलो करना चाहता है वो करे, यही सभी धर्मों में सिखाया भी जाता है। तो जैसे हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, तो यही हम भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो हैं, खासकर जो हिंदू लोग हैं या फिर कोई और है, क्रिश्चियन लोग हैं, तो वे भी हमारे धर्म का सम्मान करें। हमारे परमात्मा भगवान ने सभी के सामने तपस्या की है, तो ये किसी से छुपी हुई कुरा नहीं है, सबके सामने कुरा है। जिस समय गुरु तपस्या में बैठे थे, सभी ये बुद्धिस्ट लोग कहते थे ये हमारे शिष्य हैं, इन्होंने हमसे तपस्या करना सीखा है। लेकिन गुरु के वचनों के बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो गुरु के विषय में आप गुरु को किसी परिधि में नहीं बांध सकते या किसी कानून के
अंतर्गत नहीं बांध सकते। उनके लिए कानून जो है वे अलौकिक कानून होते हैं, परमात्मा भगवान के अलग कानून होते हैं। जस्तो अहिले गुरुको आश्रमबाट अथवा उहाँको घरबाट चाहिँ होइन एकदमै ह्युज अमाउन्ट पनि भेटियो होइन, 3 करोडभन्दा बढी पैसा पनि भेटेको, गाडी भेटेको भन्ने खालको कुरा छ। त्यसमा पनि विदेशी मुद्राहरू जस्तो अब विभिन्न देशका, त्यसमा भारतको मुद्राहरू पनि त्यहाँनिर पाइएको भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ गुरुको कसरी आयो होला, के लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ? अनि देखिए, ये जितना भी पैसा है ये संघ का पैसा है। अब हम बीच बीच में कई बार पूजा करा चुके हैं, हम भी पूजा कराते हैं, इंडिया से भी पूजा कराते हैं। तो हम जैसे काठमांडू में हमारे महात्मा गुरु हैं जिनसे हम पूजा कराते हैं, तो हम उनको भेजते हैं, तो वे सेंटर में भेजते हैं। तो ऐसे ही जयपुर में मेरे मित्र हैं, वे करवाते हैं, उनके भी मित्र हैं राजस्थान में, वे करवाते हैं। ऐसे ही पूरे दुनिया भर से, चाइना से हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी पूजा हुई थी। तो ऐसे ऐसे करके पीछे 4 साल गुरु ध्यान में बैठे रहे। तो धीरे धीरे पैसा जो इकट्ठा होता रहा, क्योंकि गुरु जब ध्यान में है तो वो अब उस पैसे का क्या करना है ये तो गुरु ही बताते हैं ना हमें। हम अपने तरफ से डिसाइड नहीं करते कि पैसों का क्या होना है, क्या करना है। तो वो वही पैसा है, संघ का पैसा है। तो कुछ नेपाल के लोगों ने जो पैसा गुरु को, नेपाल के लोगों ने, दार्जिलिंग में लोगों ने, और भारत के लोगों ने, पूरे विश्व भर के लोगों ने जो जो पैसा दिया है, पठाया है, वे वहां पर है। भनेपछि गुरुलाई चढाएको भेटी हो त्यो चाहिँ? हाँ, ओके, भेट है। ओके। अहिले तपाईँ इन्डियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? चंडीगढ़। ओके। के गर्नुहुन्छ, प्रोफेसन के हो हजुरको भन्न मिल्छ? मैं मतलब कंपटीशन एग्जाम्स भी मैंने पढ़ाया है, मैं इंग्लिश वगैरह का टीचर भी हूँ। मैं मतलब टीचर रहा हूँ काफी सालों से। ए ओके, हजुर टीचर हुनुहुन्छ है? हाँ जी। कति वर्ष भयो टिचिङ गर्न थाल्नु? धेरै वर्ष भइसक्यो? हाँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद अराउंड 8-10 साल से मैं अभी किसी काम में नहीं हूँ। क्यों, एक मेरी वाइफ की जॉब लगने के बाद से और एक हमारे लड़की पैदा होने के बाद से मैं, और मेरी मदर भी है, थोड़ा बीमार है, इसलिए मैं उनकी केयर में रहता हूँ। ओके, हुन्छ। हजुरले यसरी समय दिनुभयो र गुरुको बारेमा तपाईँलाई लागेका कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैत्री मंगल। हस्। आपका भी धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।